हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 के टॉपिक बायो इंडिकेटर और बायो फर्टिलाइज़र को देखेंगे और जल्द ही ये यूनिट 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायो इंडिकेटर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बायो रेमेडिएशन को डिटेल में देखा था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर क्या है? ये इंडिकेट करता है क्या आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लैंक्टॉन्स है। प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स एंड माइक्रोब विच आर यूटिलाइज टू स्क्रीन द हेल्थ ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम इन द इन्वायरमेंट। ये लोग क्या करता है, इन लोग का यूज़ किया जाता है इकोसिस्टम, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर उसको कैसे स्क्रीन करना है, वो उसके हेल्थ को कैसे मतलब स्क्रीन करना है, ठीक है। तो किसके हेल्प से यूज़ किया जाता है? प्लांट्स के, प्लैंक्टॉन्स के, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, इन लोग का यूज़ किया जाता है क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो नेचुरल इकोसिस्टम के हेल्थ को स्क्रीन करना, ठीक है, किसी इंडिकेशन के द्वारा, इसीलिए इसको बायो इंडिकेटर कहा गया है। एडवांटेज क्या है? बायोलॉजिकल इम्पैक्ट ये प्रोवाइड कराता है, कैन बी डिटरमाइंड टू मॉनिटर सिनर्गिस्टिक एंटागोनिस्टिक इम्पैक्ट ऑफ वेरियस पॉल्यूटेंट्स ऑन ए क्रिएचर। हमारे वायुमंडल में पॉल्यूटेंट्स के कारण जो पॉल्यूशन होता है उसे क्या फ़ायदा होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, वो सब कुछ मॉनिटर किया जाता है इन लोग के हेल्प से। अर्ली स्टेज डायग्नोसिस, शुरुआती लक्षण को देखा जाता है, एज वेल एज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक टू प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स कैन बी मॉनिटर्ड। ठीक, उस पॉल्यूटेंट से क्या टॉक्सिक होगा प्लांट्स के लिए, क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा ह्यूमन बींग्स के लिए, सब कुछ पहले ही मॉनिटर किया जाता है, अर्ली स्टेज डायग्नोसिस। तो बायो इंडिकेटर के हेल्प से जो नेचुरल इकोसिस्टम है इन्वायरमेंट का, उसके हेल्थ को स्क्रीन किया जाता है, ठीक है, कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, इन लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, तो उसको यूज़ करना ही बायो इंडिकेटर का काम है। अब दो टाइप्स के बायो इंडिकेटर्स का यहाँ पे रोल लिखा गया है। एक होता है माइक्रोबियल इंडिकेटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हेल्थ। जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग हेल्प लेंगे, वो इंडिकेटर का काम करेंगे। कहाँ के लिए? एक्वाटिक के लिए, पानी के लिए, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दोनों, पानी और ज़मीन दोनों के लिए वो हेल्प करेंगे। तो कैसे हम उसका यूज़ करेंगे? एक बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया होता है, आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट वाटर फॉर इन्वायरमेंटल टॉक्सिन। पानी में आप कभी कभी देखे होंगे अंदर से लाइट निकलता है, वो बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। वो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन को बताएगा। पानी के अंदर यदि कोई टॉक्सिक केमिकल्स है या कोई टॉक्सिन छुपा हुआ है, पॉल्यूटेंट्स, तो उसके साथ रिएक्ट करके बायोल्यूमिनेसेंट अपने लाइट को ग्लो करेगा, जिससे हम लोग को इंडिकेट होगा कि यहाँ पे कोई माइक्रोबियल प्रोसेस चल रहा है। इस तरीके से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। प्लांट इंडिकेटर क्या होता है भाई? लिकेंस ऑफ्टन फाउंड ऑन रॉक्स। लिकेंस जो है रॉक्स में पाए जाते हैं, ट्री ट्रंक्स पे पाए जाते हैं, आर ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ बोथ फंजाई एंड एल्गी। ये दो ऑर्गेनिज्म को लेके साथ में चलते हैं लिकेंस, ठीक है। तो ये प्लांट इंडिकेटर में हेल्प आते हैं। द डिसअपियरेंस ऑफ लिकेंस इन द फॉरेस्ट में इंडिकेट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। यदि लिकेंस डिसअपियर हो गए, कहाँ से? फॉरेस्ट से, तो इंडिकेट हो जाता है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेस है। किस टाइप का स्ट्रेस है भाई? हाई लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है। मतलब सल्फर बेस्ड पॉल्यूटेंट्स हो या नाइट्रोजन आ जाए तो पता चल जाएगा कि लिकेंस यहाँ पे अब बढ़ने वाला नहीं है, लिकेंस का ग्रोथ नहीं है। ये भी एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। तो हम लोगों ने बायो इंडिकेटर को जाना कि जब कोई भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट होते हैं इकोसिस्टम में, तब एक इंडिकेटर वहाँ पे आके अपना रोल प्ले करता है, जिससे हम लोग उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है बायोलॉजिकल लेवल पे। एक माइक्रोबियल इंडिकेटर होते हैं, एक प्लांट इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। तो ये हुई बायो इंडिकेटर की चर्चा। अब हम लोग आते हैं बायो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड भी इसको कहा गया है।
ये माइक्रोबियल इनऑक्यूलेंट भी है। डायरेक्ट लाइव बैक्टीरिया, फंजाई, अलगी, एलोन और इन कॉम्बिनेशन, इन लोग को यूज़ करके या कंबाइन करके हम लोग सॉइल में डालते हैं, जिससे क्या होता है, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी होता है बाय इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। मतलब मिट्टी के पैदावार को हम लोग बढ़ा देते हैं, तभी हम लोग का फसल अच्छा होता है। ठीक। जब हम लोग बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करने लगे तो केमिकल फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते थे उसका रिडक्शन हो गया 25 से 30%, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान होता है केमिकल फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र का, क्योंकि ये लोग बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। हाउ माइक्रोब्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में पढ़ चुके हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। Solubilization of insoluble minerals, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। यदि ये 4 प्रोसेस हम लोग करते हैं, इनसॉल्युबल मिनरल्स यदि सॉल्युबलाइज हो, अच्छे से घुल जाए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रोडक्शन हो, ठीक है, और ऑर्गेनिक वेस्ट का डिकम्पोजिशन हो, वो टूटे, तो सॉइल फर्टिलिटी में माइक्रोब्स हेल्प्स करती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो हम बायो फर्टिलाइजर के टाइप्स को देखते हैं। एक होता है बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर, फंगल बायो फर्टिलाइजर, अलगल बायो फर्टिलाइजर, एजोला बायो फर्टिलाइजर। बैक्टीरियल में भी दो आते हैं, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर। सिम्बायोटिक में भी दो आते हैं, एक होता है राइजोबियम, एक होता है एजोस्पाइरलम। फ्री लिविंग में आते हैं एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम। आपको एग्जाम में यही पूछे जाएंगे कौन से फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं, एजेटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, और भी आपको एग्जाम्पल देंगे, उससे आपसे आंसर निकालना है। फंगल बायो फर्टिलाइजर में आता है माइकोराइजा। अलगल में आते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं एनाबेना, नॉस्टॉक, ओसिलैटोरिया। अजोला में आते हैं वाटर फर्न। अब हम लोग एक एक करके डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। राइजोबियम जो है वो निगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक। फॉर्म्स रूट नोड्यूल्स इन लेगुमिनस प्लांट। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं, ये रूट नोड्यूल्स बनाने के काम करते हैं, किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। एजोस्पाइरलम, ठीक है, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर है। ये फाउंड मेनली इन सीरियल प्लांट्स, जैसे मेज में, शुगर केन में, सोरघम प्लांट, इन सब में ये एजोस्पाइरलम पाए जाते हैं। ये दोनों जो है हेल्प करते हैं इन प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस हार्मोन। चाहे वो राइजोबियम हो, एजोस्पाइरलम हो, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस को रेगुलेट करते हैं, ये प्लांट हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। ठीक। अब हम लोग फ्री लिविंग बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर को जानते हैं। एजोटोबैक्टर, ये एरोबिक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रोजन को फिक्सेशन करेगा, प्रोड्यूस करेगा पीजीपीएस, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस को। कैसे कि ऑक्सीन और जिबरेलिन, ये दोनों एक ऐसे हार्मोन हैं जो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ये उनको प्रोड्यूस करता है एजोटोबैक्टर। ये सीड जर्मिनेशन को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, यदि कोई सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है तो एजोटोबैक्टर उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। क्लोस्ट्रीडियम क्या करेगा, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं फंगल बायोफर्टिलाइजर, जिसके अंतर्गत हम लोग माइकोराइजा को डिटेल में देखेंगे। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किसके साथ, फंगस के साथ, विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट्स के रूट्स में यदि फंगस ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे माइकोराइजा उसके साथ मिलके नेचर को हेल्प प्रोवाइड करता है। कैसे, न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र करके, जैसे फास्फोरस, जिंक, सल्फर, ये प्लांट्स को ये तीनों न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये प्लांट्स को हेल्प करता है रेसिस्टेंस करने से बॉन्ड पैथोजन। यदि सॉइल में, मिट्टी में कोई पैथोजन्स पनप रहा है तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगा माइकोराइजा। ये मोबिलाइज करता है न्यूट्रिएंट्स जैसे कॉपर, पोटेशियम, आर्सेनिक, मैंगनीज, आयरन, मैग्नीशियम, सॉइल से प्लांट्स की तरफ ये न्यूट्रिएंट्स को मोबाइल करता है। मतलब बोलता है कि अब तुम जाओ, तुम्हारा वहाँ पे काम है, अब तुम मूव करो प्लांट्स के तरफ। तो माइकोराइजा का यही रोल होता है, फंगस के साथ मिलके रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को ये हेल्प प्रोवाइड करता है। फिर आते हैं हम लोग एजोला, जो वाटर फर्न होता है। ये पानी में पाए जाने वाले वाटर फ्रेश फर्न होते हैं। ये राइस फील्ड में यूज़ होता है, यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ करता है, एनाबेना के साथ। ठीक है, ये अलगल के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है।
दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। चाहे हीट हो या कोल्ड हो, दोनों में ये एजोला सर्वाइव करते हैं। तो ये बायो फर्टिलाइज़र ये सॉइल के पैदावार को बढ़ाते हैं। लास्ट है अलगी, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। इनमें एक सेल होते हैं जो स्पेशल सेल होते हैं, इसको हम लोग हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। ये राइस फील्ड में भी काम करते हैं और ये नॉट इनहिबिटेड बाय केमिकल फर्टिलाइज़र। ये केमिकल फर्टिलाइज़र से इनहिबिट नहीं होते हैं, उसके प्रेजेंस में भी ये काम करेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम लोगों ने बायो फर्टिलाइज़र्स को भी डिटेल में देखा, बहुत ही डिटेल में, कि कैसे काम करते हैं। 4 टाइप्स के बायो फर्टिलाइज़र होते हैं, बैक्टीरियल, फंगल, अलगल और एजोला। कैसे कैसे कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी बैक्टीरिया, फंगल या एल्गिल या अजोला किसी भी बायो फर्टिलाइज़र के बारे में पूछे तो आप आराम से इसको एग्ज़ाम में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बायो फर्टिलाइज़र को देखा और साथ में बायो इंडिकेटर को भी डिटेल में देखा। मैं जो भी नोट्स आप लोग के बीच लेके आता हूँ, ये आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यदि आप कोई भी नोट्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेटर नोट्स है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी है और इसको लॉन्ग में भी आप बना के लिख सकते हो। आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके किसी भी सेट एग्ज़ाम के लिए और नेट एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है ये लेक्चर। ठीक है, तो अपने दोस्तों को प्लीज़ इसको शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही स्टार्टिंग है। बहुत लोग को नहीं पता है कि अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पर इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर चल रहा है। तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं और भी अच्छे वीडियो लेके आऊँगा आप लोग के बीच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।